वो जिसे तू तौफीक दे, वरना आजकल इस जहां में मुस्कुराता है कौन। थैंक यू। और जब हर सर पर इलेक्शन का भूत हो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा तमाशा, गणतंत्र का महामंत्र, तो हमने जनरली सोचा कि क्यों ना इस बार के इस प्रेशर को जरा रिलीज कर दें और आपके घर के माहौल को हंसी खुशी से हाउसफुल कर दें। सो हेलो एंड वेलकम टू डाबर ग्लूकोज डी गैंग्स ऑफ हसीपुर। मैं हूँ रागिनी खन्ना। अब से जी टीवी पर हर शनिवार और रविवार होगी गैंग्स ऑफ हसीपुर में हंसी ठहाकों की गैंग वॉर, और साथ हंसेगा बैठकर पूरा परिवार। हसीपुर के वासियों, करिए वेलकम हसीपुर की हसीनाओं का मंदिरा एंथनी शाह। फुल पावर टू विमेन पावर। तो मंदिरा एंड तनीषा, क्या आप हसीपुर के गैंग वार के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, ब्रिंग इट ऑन। आपको तो पता ही है हमारे देश में बिना चाय पानी के कुछ शुरू नहीं हो सकता है। जब तक चाय पानी ना हो कोई फाइल्स ही नहीं खिसकती, तो भला हमारा शो बिना चाय पानी के कैसे खिसकेगा। इसलिए हम बुलाने जा रहे हैं उनको जिनका दावा है कि उन्होंने अच्छे अच्छों को पानी कम चाय पिलाया है। प्रेजेंटिंग द गैंग्स ऑफ हसीपुर के सीनियर सिटीजन चाचा 67, जो पिछले 67 सालों से संसद में चाय पिलाने का काम कर रहे हैं। प्यार करना है तो वॉशिंग पाउडर वाली से करो। प्यार करना है तो वॉशिंग पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं आ रहा हूँ, आई एम टेकिंग माई ओन टाइम। मैं आया 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 आ गया। मैं भी आई आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। बड़ी जिम्मेदार लड़की है भाई, भाषण भी अच्छा दे रही। चाय पियोगी? आप पिलाएंगे? हाँ, जाओ अंदर 2 चाय बना दो और दोनों कप एक ही गिलास में डाल के मुझे देना। शक्कर कम, शक्कर की जरूरत ही नहीं, मेरी बातों में ही मिठास है। चाय का पता नहीं, बट मैं 2 कप एक गिलास में डाल के जरूर लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। कैसे हो आप दोनों? बहुत अच्छे, थैंक यू। मजे में? दोनों बड़ी सुंदर लग रही हैं। थोड़ा मेकअप और कर लेती तो ब्यूटीफुल भी हो जाती। हाँ, लेकिन अपनी सुंदरता पे ज्यादा घमंड न करना। जो लोग अपने अच्छे समय में बड़ा भाव खाते हैं, वो फिर बाकी की जिंदगी वड़ा पाव ही खाते हैं। चाचा आनंद बख्शी कह के गए हैं, 16 बरस की बाकी तो आपको पता ही है। 16 बार में कितना कुछ बदल जाता है। मंदिरा नहीं बदली, 16 साल से वही की वही, एकदम कोमल, चंचल, खूबसूरत। इतने सालों से वही की वही 62 की। चाचा 67? चाचा 67। प्लीज वॉच आउट। अब हमारे बनारस में जैसे एक भौकाल शुक्ला है, उनको बिना बताए कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती। लोग घाट घाट का पानी पीते हैं, ये 80 घाट का पानी पिए बैठे हैं। तो पूछते हैं बनारस में चुनाव का माहौल क्या है? बिल्कुल पूछिए। भौकाल शुक्ला, देखिए काशी की पवित्र नगरी है, यहाँ पर कोई छल कपट नहीं चलता। जहाँ तक प्रश्न है गर्मी का, गर्मी अपने चरम पर है, गर्मी अपने उफान पर है। और गर्मी में मैंने गहन शोध किया है।
गहन शोध कह रहा हूं, अन्यथा ना लें। गहन शोध के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि गर्मी में कभी भी आपको ठंडी नहीं लगेगी, ये आप अनुभव कर लीजिएगा। और जब से दोनों दिग्गज चुनावी अखाड़े में रहे, एक तो श्री मोदी जी और दूसरे LIC एजेंट जैसे दिखने वाले केजरीवाल जी। कल केजरीवाल जी बनारस पधारे, सर्वप्रथम उन्होंने मुझसे भेंट की और गंगा स्नान की इच्छा प्रकट की। मैं उन्हें घाट पर ले गया। केजरीवाल जैसे डुबकी लगाने वाले थे, मैंने केजरीवाल को चेतावनी दी। मैंने केजरीवाल जी डूब न जाइएगा, मोदी लहर है। इस पर वो क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हो गए तो मैंने खड़े होकर उन्हें शाप दिया, जो लड़ ना सका अपनी खांसी से, वो चुनाव क्या लड़ेगा काशी से। ऐसे ऐसे हाथ से परिहास भी हो रहे हैं। सुना है मोदी जी इस बार डबल सिम वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेटवर्क पकड़ रहा है बड़ौदा से और एक नेटवर्क पकड़ रहा है बनारस से। ऐसा क्यों? ये कौन सी आश्चर्य की बात है? जब भी कोई व्यक्ति यात्रा पर निकलता है तो स्टैंड बाई लेकर चलता है। वो गुजरात मेल में भी आरक्षण करवाता है, काशी एक्सप्रेस में भी आरक्षण करवाता है। उसे स्वयं को ज्ञात नहीं कि सीट किस में कंफर्म होगी, और सीट का कंफर्म होना ना होना वो तो जनता के हाथ में है। कहिए, क्या मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई? आज प्रातः भेंट हुई। जजमान इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी यात्री बनारस अगर आता है मुझसे भेंट नहीं करता तो उसके बनारस की यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। मोदी जी जैसे ही बाबतपुर एयरपोर्ट उतरे, उन्होंने मुझे मिस कॉल मारा। मैं भाग के एयरपोर्ट पहुंचा। भेंट करते ही मोदी जी ने मुझसे कहा कि मुझे सबसे पहले ले चलो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने गफूर कचौड़ी वाले के यहाँ, मुझे कचौड़ियां खानी है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने गरम गरम कचौड़ी दोने में रख के मोदी जी को दी। कचौड़ियां वापस करने लगे। मैंने कहा अनर्थ हो जाएगा, कचौड़ियां वापस न रखिएगा, ये हर्ट हो जाएंगी, कचौड़ियां बुरा मान जाएंगी, क्योंकि इन कचौड़ियों के अंदर भी फीलिंग्स है आलू की। पंडित जी, पर मोदी जी तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। मान्यवर, मैं ललित मोदी की बात कर रहा हूँ, IPL वाले। अन्यथा ना ले, आप पहले भी अन्यथा ले चुके हैं। चुनावी मौसम में बड़े बड़े गुल खिल रहे हैं। हमारे चाचा, आपके भी चाचा हैं? क्या चाचा के चाचा नहीं हो सकते? चाचा 67 के चाचा नहीं हो सकते। चाचा आनंद बख्शी ने कहा है, गुलशन में गुल खिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं, जब कोने में मिलते हैं। गुलशन में गुल खिलते हैं, जब कोने में मिलते हैं। मैं और वो पर्सनल बात है। इस चुनाव में कैसे कैसे गुल खिल रहे हैं, कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं। अब बढ़ते हैं 300 किलोमीटर आगे बनारस से कानपुर की तरफ और मिलते हैं कानपुर के गुड्डू लटक चिरैया से। देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। हमारे भी कुछ प्रश्न हैं। देखिए, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी थे और शिखर वार्ता हुई थी आगरा के अंदर। मुशर्रफ को बुलाया था। देखिए, विनय कटियार भी वहाँ मौजूद थे, बजरंग दल के लोग मौजूद थे। वहाँ पर जब शिखर वार्ता चल रही थी तो वहाँ पर एक छोकरा बार बार हम लोग के लिए चाय लेके आया था। उसने मुझे मसाला की चाय दी थी। वो बार बार भाग के आता था। मैं समझ गया था नरेंद्र मोदी है, ये बड़ा होकर प्रधानमंत्री की रेस में आने वाला है। देखिए, कॉमनवेल्थ का घोटाला भी हुआ है, उसका भी दर्द है, हम लोग के दिल में दर्द है, हम लोग को मन में होता है तो ही हम कुछ बात करते। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात अगर करने जाएंगे तो देखिए, अखिलेश यादव 40 साल के हैं और उनके 3 बच्चे हैं, और राहुल गांधी भी 40 साल के और वो खुद अभी तक बच्चे। और देखिए, बिहार के अंदर चारा घोटाला हो रहा है। मुझे याद है जब इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, वहां पर एक छोकरा अन्ना हजारे के पैर दाब रहा था। बाद में मुझे मालूम पड़ा केजरीवाल है। उस समय केजरीवाल को किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा था। तो मैं तभी समझ गया था कि एक ना एक दिन ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है। जहां तक सवाल करता हूँ फारूक अब्दुल्ला इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब इन लोगों की मीटिंग चल रही थी तो वहां पर एक फोन बार बार मुझे आ रहा था, आदमी ब्लैंक कॉल कर रहा था, बोलता नहीं था। मैं समझ गया था ये प्रधानमंत्री है, ये कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, जरूर मनमोहन सिंह है। लेकिन अगर अपने देश में अगर नामों की बात करने जाएंगे तो मैं गुलाम नबी आजाद से हम लोग ज्यादा परेशान है। गुलाम नबी आजाद ने हम लोग को, गरीब लोगों को ज्यादा कंफ्यूज करके रखा है। वो एक तो गुलाम भी है और आजाद भी है, इसलिए उनका कुछ क्लियर नहीं होता है। देखिए, मैं बात उस वक्त ही कर रहा हूँ, वहां पर जिस समय बात हो रही थी वहां पर केशु भाई पटेल मौजूद थे, अडवाणी जी मौजूद थे। वहां पर एक छोकरा अपनी माँ की गोद में था, वो ND तिवारी के साथ आया था। तो मैं सीना ठोक ठोक के बार बार बोल रहा था ND तिवारी का छोकरा है, लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं थे। बाद में आज DNA हुआ, आज पूरी दुनिया ने मान लिया वो ND तिवारी का छोकरा ही है। लेकिन अगर शिखर वार्ता की बात करेंगे, कश्मीर के अंदर बात करेंगे, चाइना हमारे देश के अंदर घुस के चला रहा है। सांस लो, रुक जाओ। पूरे देश के
फ्रस्ट्रेशन इस आदमी के कंधे पे और इनका दर्द बहुत ही ज्यादा है। तनीषा और मंदिरा ये जानना चाहती हैं कि तुम क्या करते हो। मैं बस बाहर यही करता हूँ क्योंकि घर पे औरत करने नहीं देती है। हम औरतों में ये प्रॉब्लम है, ऐसे बंदों को बात नहीं करने देते। नहीं नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मंदिरा और तनीषा ये जानना चाहती हैं कि तुम काम क्या करते हो? तुम काम कहाँ करते हो। मैं कानपुर में बंसल बर्तन भंडार में बर्तनों पे नाम लिखता हूँ कर 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 अपने दांत से। भाई ये तो अंदर से बहुत बुरी तरह से भरा हुआ था। क्यों ना हो, नेता लोग तो 5 साल दिखते कहाँ हैं, वो तो सिर्फ चुनावी माहौल में मिलते जुलते हैं वोटों की खातिर। अब कल ही की बात है, नेताजी की रैली में दूर खड़े एक आदमी से कह रहे थे, भाई सुनो, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी जनाब देखा होगा, मैं मुन्नी भाई के कोठे पे तबला बजाता हूँ। जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अच्छा अब मैं चलता हूं, कहीं हमारी चाय में उबाल ना आ जाए, कहीं दूध ना फट जाए। दोस्तों, सिंगिंग और डांसिंग के बाद अब इंडिया चुनेगा देश का सबसे बड़ा सिने स्टार। हमारा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक स्टार होता है। अगर आपने कभी भी सिने स्टार बनने का सोचा है तो यही मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। जी टीवी पर जल्द आ रहा है नया शो इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज। हमारे ऑडिशन शुरू हो चुके हैं और ऑडिशन डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। ध्यान रखिएगा, यही मौका है, छूट ना जाए। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ओनली ऑन डाबर ग्लूकोज डी, गैंग्स ऑफ हसीपुर। गांव वालों, प्रेजेंटिंग आवर वेरी स्पेशल बुलेटिन, जिसमें देश के सबसे विशेष मुद्दों पर चर्चा करने आ रहे हैं द एंग्री यंग मैन हरदम। ये करते हैं हर बवाल पे सवाल, ओनली ऑन सवाल पे बवाल। देश में चुनाव का टेंशन आ गया है, एक नया सरकार चुनने का टेंशन आ गया है, लेकिन सलमान की बीवी कौन चुनेगा? पिछले 3 लोकसभा से देश के भाई को मिल नहीं रही है भाभी। कब होगा इनका गठबंधन? कब होंगे इनके हाथ पीले? इस घंटे का सबसे बड़ा सवाल, कब होगी सलमान की शादी? और घंटे के सवाल पर बवाल करने के लिए आ रहे हैं पैनल पर हमारे साथ 3 शादी करके 21 फेरों का एक्सपीरियंस रखने वाले मिस्टर बाबा। Baba, welcome to this heated discussion. हरदम, if this discussion gets overheated, थोड़ा आइस का बंदोबस्त करूंगा मैं। Control. I would also like to call upon this panel an actor, director, producer, philanthropist, and perfection की दुकान Mr. Khan. हरदम हाय यार हाय। यू नो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, इनफैक्ट तुम्हारे लिए नहीं, मैं मंदिरा के लिए, तनीषा के लिए, यू नो सबके लिए सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज क्या सरप्राइज लाए हो? यू सी, सब लोग जानते हैं कि यू नो मैं सिर्फ संडे को टीवी पे आता हूँ। आज सैटरडे है, फिर भी आई एम ऑन टीवी। सरप्राइज यार। Oh my God, thank you. जोके बजा यार, जोके। ये सरप्राइज सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं अपने सर पर आइस डाल दूं। ऑल्सो ऑन दिस डिस्कशन हमारे साथ है देश के बॉडीगार्ड, द नॉट सो एलिजिबल बाबा रामदेव, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हेलो बाबा लो। अपने पोजीशन पाइए। लो वो दिन आई गया, आज मेरे शादी के डिस्कशन हो रहे।
बहुत खुश हूँ मैं आज। यहाँ आपके शादी की नहीं बल्कि सलमान की शादी पर चर्चा हो रही है। क्या बात है, चलो अच्छी बात है। Let me hold this discussion. I would also like to invite all the way from the dry state of Gujarat. इस बार जो पीएम की उम्मीद से है, the one and only Mr. नमोजी। नमस्कार। यह सब बकवास है मित्रों। यह देश नहीं है सलमान की शादी के लिए बेकरार। इनको तो चिंता केवल इस बात की है कि अब की बार केवल नमो सरकार। ना, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, मेरा वोट आप ही को जाएगा। हम लोग यहाँ चुनाव पर बात करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर सलमान की शादी के बारे में चर्चा करने आए हैं। लेट मी पुट दिस क्वेश्चन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। कब होगी सलमान की शादी? कब होगी सलमान की शादी? इसका जवाब नहीं है मेरे पास, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब भी होगी सलमान की शादी तो इस देश के सारे प्रॉब्लम्स का खात्मा हो जाएगा। तनीषा, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब सिर्फ ये पैनल से मिल सकता है, तो मैं इनके सामने कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल अरे बिल्कुल। क्या बात है, कुछ नहीं कहना चाहते। आप धोती संभालिए। तनीषा, मैं आपके अरमानों को समझ सकता हूँ। थैंक यू। या थैंक यू। तो हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, इस घंटे का सबसे बड़ा सवाल, वांटेड दबंग टाइगर बॉडीगार्ड सलमान खान आखिर शादी करने के लिए रेडी क्यों नहीं है? भाई को भाभी कब मिलेगी? Let me put my first question to the man who has not been happily married. Actually happily married. Not once, but twice, but thrice. संजू बाबा, बाबा आप बताइए, जीवन में एक पतिव्रता पत्नी का महत्व क्या होता है? प्रतिव्रता ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से आपने ये सुना होगा कि एक पत्नी अपने पति के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक पत्नी अपने पति के लिए बीमार पड़ रही है। लोगों के लिए उनकी वाइफ रोल मॉडल होती है, मेरे लिए मेरी वाइफ परोल मॉडल। वन सेकंड, आप टॉपिक से बिल्कुल हट के जा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? Exactly. सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते मिस्टर खान की तरफ। मिस्टर खान, व्हाट इज योर आइडिया ऑन सलमान्स मैरिज? हरदम आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत उम्दा आइडिया है, लेकिन यार इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना होगा। हमें एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी और ये मुहिम देश के कोने कोने तक पहुंचानी होगी। फ्रॉम मणिपुर टू नागपुर, फ्रॉम नागालैंड टू मड आइलैंड, ऑल दीस प्लेसेस। मिस्टर खान, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपको पूरे देश की फिक्र है, लेकिन आपके दोस्त सलमान की शादी की फिक्र नहीं है। अरे क्या हुआ मिस्टर खान, आप इतने भावुक क्यों हो गए? मैंने ऐसे क्या कह दिया? हरदम तुम्हें सिर्फ सलमान की शादी की फिक्र है, मुझे देश के हर सलमान की शादी की फिक्र है। मेरी हाइट कम है लेकिन मुझ पे लोड ज्यादा है। तुम मत बजा यार, ये जोक नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आपका लोड थोड़ा लिफ्ट कर देता हूं। इस लोड को मैं शिफ्ट कर देता हूं नमोजी की तरफ। नमोजी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रही है सलमान की शादी? क्या कारण है? सलमान की शादी कभी नहीं हो सकती है। व्हाट नॉनसेंस, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जहां से शादी शुरू होती है सलमान की हाइट वहीं पर खत्म हो जाती है। उत्तरी यार, नमोजी ने तो हाइट कर दी। जोक था यार, बजा बजा। एक सेकेंड, हम आगे बढ़ते हैं बाबा की तरफ, जो बहुत देर से तलपल रहे गिद ऐसा कर रहे हैं। बाबा जी, आपके क्या कहने हैं? सच्चाई तो ये है कि सलमान तो हर बार लड़कियों से कमिटमेंट कर देता है, लेकिन उसके बाद लड़कियां भी उसकी नहीं सुनती। नो, ओके। सलमान का कमिटमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, सलमान का स्टेटस का प्रॉब्लम है। अच्छा, फेसबुक स्टेटस का? एग्जैक्टली नो। अभी कोई भी लड़की वाले पहले ये पूछते कि बाबा बताओ ना लड़के का घर कैसा है, जरूरी है घर। तभी हमारा मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि सलमान रहता है 10 बाय 10 की खोली में, बिल्डिंग में, साइकिल पे घूम रहा है, रिक्शा में घूम रहा है, और आजकल हरदम वो गुजराती पिक्चर भी कर रहा है। तू नहीं तो तेरा फोटो बन चाल से। मुन्ना, मेरा गुजरात में मत जाना। आपके गुजरात में वैसे भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली ड्राई स्टेट। Once again, do not take pot shots at each other, gentlemen. The people need to know. Let me get an arm into this discussion once again. Mr. Khan, आप बताइए, भाई की निकाह में क्या प्रॉब्लम्स है? यार
प्रॉब्लम सलमान की डीएनए में है। यू नो ही हैज टू अंडरगो अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मसलन उसे खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। वन सेकेंड, सिंपल भाषा में बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो फिलहाल तो सलमान बीइंग ह्यूमन है और शादी करने के लिए उसको पहले ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। उत्तरी ओए, लाफा मारूंगा, इट्स नॉट अ जोक, आई एम सीरियस। बजा रहे लेट मी आस्क यू दिस स्टेटमेंट वन सेकेंड। मिस्टर खान, अगर सलमान आपकी दोस्त है तो क्या आपने उनको एडवाइस नहीं किया शादी के लिए? अरे यार बहुत बार एडवाइस दिया यार, बहुत बार। मैंने कहा डियर सलमान। ये सलमान और डियर का नाम साथ में नहीं लेने गए। ही इज गेटिंग पर्सनल। वन सेकेंड, बाबा जी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये कोई चिड़ियाघर थोड़ी ना है। डियर, एंटीलोप, क्या क्या निकालेंगे आप यहाँ पर? प्लीज मिस्टर खान प्लीज कंटिन्यू। देखो यार वो तो देखो सुनवाई के लिए कोर्ट जाता ही रहता है, तो मैंने कहा यार कोर्ट मैरिज कर ले, सस्ते में निपट जाएगा और हमारे देश का कानून भी इस बात की मान्यता देता है। अरे यार बाबा, कोर्ट ने तुझे भी तो मान्यता दी थी। हाँ Hey Amir, don't be vulgar. Don't be vulgar. If you want to get dirty, come on the floor. Come back to your position. नहीं झगड़ा नहीं, आसन कर, आसन कर। आप चुप रहिए, कोई डांस फ्लोर नहीं है। अगर आपको डांस करना है तो जाके डीआईडी में जाइए, 9 o'clock आता है वो शो, वहां पे जाके डांस की डिंग 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 कर रहे हैं यहाँ पर। नॉनसेंस। लेट मी आस्क नमो जी, आप हमें बताइए जब आप पीएम बन जाएंगे क्या आप लेंगे जिम्मेदारी सलमान की शादी की? आज तक जब मैंने खुद की शादी की कभी जिम्मेदारी नहीं ली तो सलमान की शादी की कैसे लूंगा? और वैसे भी सलमान कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों में से हैं जो पतंग उड़ाना तो जानते हैं लेकिन पेंच लड़ाना नहीं। नमो जी, भाइयों और बहनों, सलमान ने बहुत बार पतंग भी उड़ाई है और पेच लड़ाने की कोशिश भी की है। बाबा और नमो जी, आप लोग कभी सेम पेच में होते ही नहीं है। एग्जैक्टली। बहुत साल पहले की बात है जब सलमान मेरे को फोन करके बोलता था, बाबा हम दोनों एक ही दिन शादी करेंगे, एक ही वक्त, एक ही जगह, लेकिन अलग अलग लड़कियों। आई सेड ओके। देन आई डिसाइडेड अ डेट कॉल्ड एज 26 जुलाई 1993 में मैं अंदर था। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज आगे बढ़िए। 96 ऑन द डे ऑफ मैरिज सलमान मेरे को फोन करके बोलता है, बाबा मैं आ नहीं पाऊंगा, आप शादी कर लो। मैं बोला इतना मंडप डालेला है, ऑडियंस बुला है, तो मैंने शादी कर ली। ऐसा उसने 3 बार किया। और अभी जब मैं बाहर निकला हूं तो मेरे को फोन करके बोलते बाबा, मैं बोला नहीं भाई अब नहीं होएगा मेरे से। हरदम इतना तो मैं स्मार्ट हूं यार। आप स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट है। थैंक यू यार। चलिए मैं बाबा से पूछता था, बाबा रामदेव से, आपसे नहीं। बाबा रामदेव, आप बताइए कि आप भी एक बैचलर है, सलमान भी एक बैचलर है, आप बताइए हमें कि शादी ना होने का दर्द क्या होता है? शादी ना होने का दर्द मुझसे अच्छा कौन बता सकता? काश वो मान जाती। आज मेरे भी घर पे छोटे 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 बाबा होते, कोई दाढ़ी खींचता, कोई आंख मीचता, पापा पापा बाबा बाबा। ये नो बाबा बाबा बाबा। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये मैं ओरिजिनल बाबा हूँ, ये लोग मेरे बाद में आए, ये कासाराम बिसाराम बाद में आए। Okay. इनके लोग को छोड़ो मत। कूल डाउन। बेटा स्टॉप इट, बोलने दीजिए, बाबा कुछ कह रहे हैं। अरे बाल छोड़ो बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये अंदर बाहर करके मैं परेशान हो गया, अभी नहीं होएगा मेरे से। अरे आप अंदर बाहर मत कीजिए और आप अंदर बाहर मत करिए। आई डोंट नॉट हैव टाइम नाउ, मुझे ये डिबेट खत्म करनी है यहाँ पर। आप सबके फाइनल कमेंट्स चाहिए, 30 सेकंड है मेरे पास। मिस्टर खान, ओवर टू यू। यार मैंने इस मुद्दे पे बहुत सोचा है और बहुत रिसर्च की है और मैंने कैलकुलेट किया है कि सलमान इस बात का जवाब नहीं दे पाया तो मैं 30 सेकंड में क्यों दूं? बहुत ही बकवास जोक था। बाबा आपका फाइनल कमेंट चाहिए मुझे, 30 सेकंड आपके पास। ए भाई,
सलमान की शादी छोड़ो, मेरी शादी करवा दो। अगले 30 सेकंड में चट मंगनी पट विवाह। वो जो सामने सीट पर अकेली कन्या बैठी है ना, उससे करवा दो। अरे बाबा वो एक लड़की नहीं है। अरे आप डाल लें पर वापस बैठिए। आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़की नहीं है, वहां पर 2-2 लड़कियां हैं। वैसे बाबा आप जैसे 1.5 आंख वाले लड़के से शादी करने से पहले लड़कियां 1.5 बार सोचेगी। नॉनसेंस। नमन जी प्लीज आप कुछ कहिए। सलमान की शादी होगी। क्या बात है? और कैसे होगी? मेरे साथ बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। एक गरम चाय की प्याली होगी, वो सलमान को पिलाने वाली होगी। वो गोरी होगी या काली होगी, जब दिल्ली में सरकार हमारी होगी। ये आपकी चाय पर चर्चा नहीं है, हम लोग यहाँ पर सीरियस बातें कर रहे हैं। ओके बाबा, who's a close friend of सल्लू, 30 seconds। नहीं भाई, मेरा मिनिमम 90 बोलो। बाबा 30 सेकंड में प्लीज आप हमें बता सकते हैं कि सलमान को मिलते कितने चांसेस, लेकिन फिर भी उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? हरदम। अभी एक इंसान को इतने सारे चांस मिलेंगे तो शादी काय को करेगा? वंडरफुल आंसर्स, क्लियरली नॉनसेंसिकल वंस अगेन। कोई सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सवाल पे बवाल। एक मिनट। आई लव माई कंट्री, आई लव द नेशन एंड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एंड आई थैंक यू वेरी मच। अरे सुरेंद्र, देश के सामने कितने प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई, बिजली, पानी। हमारे नेता तो वैसे कुछ खास कर नहीं पाए, तो देश की आवाम की परेशानी कौन दूर करेगा भाई? मैं पूछ नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं कि प्रॉब्लम्स कौन दूर करेगा। द वन एंड ओनली भाई सलमान भाई, ओनली ऑन हिज स्पेशल चैट शो खान का फरमान। स्वागत नहीं करोगे हमारा? निशा जी, मंदिरा जी, नमस्ते जी पांडे जी। नमस्ते। दुआ में याद रखना। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ। दरअसल पूरे देश की आवाम को मेरी इतनी फिक्र है कि मुझे भी अब अपने देश की थोड़ी फिक्र होने लगी है। क्या बात है। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा चैट शो जिसका नाम है खान का फरमान। और मैं इस चैट शो पे सिर्फ मुद्दा नहीं उठाऊंगा, बल्कि उन लोगों को यहां पे बुलाऊंगा, आपके सामने लूंगा मैं उनकी क्लास, क्योंकि इस क्लास का मॉनिटर तो मैं ही तो आइए बुलाते हैं हम प्यास को। हम बंदे हैं प्यास के, मांगे सबकी खैर। ये वाली प्याज ना कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी। प्याज दे, प्याज दे, प्याज दे, हमको प्याज दे, ओ दे प्याज दे, प्याज दे, प्याज दे, हमें प्याज दे। ओ प्याज, इतना क्यों नाच रही तुम? मेरी शादी थोड़ी हो रही है। और वैसे भी प्याज ऐसे फेंक रही हूँ पागल। वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूं, इसीलिए आज मैं तुम पे लगाने वाला हूं ढेर सारे इल्जाम। कौन से इल्जाम? वो मैं बताता हूं। बटाटा? आई एम प्याज। है? अबे वो बटाटा नहीं, मैं सलमान हूं, सलमान। ओह माय गॉड!
सलमान, I'm so lucky. वैसे मेरी तो पूरी दुनिया ही फैन है। तुम कौन सी खेत की मूली हो? सर आप अंधे हैं क्या? हैं? इतनी मोटी मूली देखी कभी? मैं प्याज हूँ, प्याज। पता है, मुझे पता है कि तुम प्याज हो, लेकिन एक बात बताओ प्याज, एक बात बताओ, मैं तुम्हें अपने इस शो पे कब से बुला रहा हूँ, आ क्यों नहीं देते तुम? मैं तो मार्केट में ढंग से नहीं आ रही, शो तो बहुत दूर की बात है। एक्चुअली ना मुझ में थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए मैं कहीं भी आसानी से नहीं जाती। ठीक है सर, इसीलिए मैंने अपने भाव बढ़ा दिए हैं। अरे तो क्यों खाती हो तुम इतने भाव? घर आ जाओ, बिरयानी खा लो। क्यों ना खाऊं भाव? आंटी, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है? मतलब सब लोगों ने मुझे सोनाक्षी समझा हुआ है। सोनाक्षी? जब चाहे किसी भी फिल्म में डाल देते हैं, लेकिन मैंने भी बता दिया है कि मैं सोनाक्षी नहीं, सोनाक्षी बिल्कुल भी नहीं, सलमान हो, सलमान। एक मिनट, ये दोबारा करो। मान एक बार फिर करो। इतना सर मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार निकाल के फेंक दीजिए, बार बार ऐसे करते रहते हैं। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये सोनाक्षी सिन्हा क्या मतलब है? आज तक किसी ने प्याज को पूछा है कि उसको कौन सी सब्जी पसंद है? जब चाहा मुंह उठाया किसी भी सब्जी में डाल दिया। ये देखो कितना हंस रही है, यही डालती है। कभी दूधी में डाल दिया, कभी करेले में डाल दिया, और कोई सब्जी नहीं मिली ना तो कच्चा काट के खा गए। और तो कुछ सुरिंदर जैसे अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, खाते वक्त पीठ पे ऐसा मुक्का मार के खाते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वैसे प्याज, मैंने और हमने आज तक सिर्फ सुना ही था कि तुम बहुत इमोशनल हो, लोगों को रुला देती हो। आज देख भी लिया। सर मैं आज भी बहुत इमोशनल हूँ। अच्छा? आज भी डेली सोप की बहुओं की तरह हूँ मैं इमोशनल। ये इमोशनल मुझे किसने बनाया? किसने? ये सारे समाज ने ऐसा बनने पे मजबूर किया है। तुम मुझे बताओ प्याज, क्या किया है तुम्हारे साथ इस समाज ने? बताओ मुझे, अपने भाई को बताओ। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। सुनिए फिर। हाँ बोलिए। अगर आपके कोई कपड़े उतार के आपको बेसन लगाए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे लगेगा कि कोई मुझे गोरा बनाने के लिए बेसन में डाल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि बेसन में डाल रहा है, लेकिन वो मुझे गोरा नहीं मंदिरा जी, मेरा पकोड़ा बना रहे थे। मेरी भावनाओं को धीरे धीरे ब्राउन कर रहे थे, इसीलिए दिमाग का भजिया हो गया। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी इज्जत के पकोड़े तले हैं, इसीलिए मैंने भी अपने भाव बढ़ा दिए, बिल्कुल तनीषा की तरह। ए प्याज, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक गाना लिखा है। सच? सुनाओ। सुना दीजिए ना सर। आंसू तेरी नजर, बदबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरा कांदा। Excuse me। What? कांदा गरीबों के लिए है? जब मैं 15 रुपए किलो थी, so call me onion। वो भप्पी दादा है ना, हाँ? इतने सारे गहने पहनते हैं, हाँ? अरे कल ही सारे गहने बेच के मुझे 4 किलो खरीद के लाए हैं। हाँ। मुझे कहते हैं मैं इसमें ही धागा डाल के मंगलसूत्र बना के पहनूंगा। ये जो लोग हैं, बेचारे लोग, तुमको पता है मंदिरा जी, इनको एक अनियन डोसा खाने के लिए 1 तारीख तक का वेट करना पड़ता है। आगे चल के 1-1 साल वेट करना पड़ेगा। मैं और सोहेल जब मार्केट जाते थे, पहले की बात करो, पहले की, हम जेब में पैसे लेके जाते थे और बैगों में प्याज भर के लाते थे, और अब हम बैगों में पैसे भर के जाते हैं और जेबों में प्याज लाते हैं। मुझे लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो। मेरे रेट्स भी हाई हैं, इसके रेट्स भी हाई हैं, मैं भी लोगों को रुलाता हूँ, और ये भी। सही कहा, मुझे भी एक्टिंग नहीं आती और तुझे भी। अब तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। उंगली नीचे करके बात कर, समझा?
कल मार्केट में जाएगा ना सब्जी खरीदने, तो सबसे ज्यादा मैं ही याद आऊंगी। अच्छा, तुम तो वैसे भी हम सबको बहुत याद आती हो, बहुत याद। ये बताओ, जाने से पहले अपने इन प्यारे प्यारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहती हो तुम? बिल्कुल। पहले ये प्याज पकड़ाओ मुझे। ये लो प्याज। बताओ, प्याज को प्याज दे रहा हूँ। ये लो, ये लो। तो जाने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, आप भी ले लो। खुश नसीब है जो प्याज लो, ले लो, ले लो। जिसको है मिला ये प्याज जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्याज जिंदगी में। थैंक यू, थैंक यू। फिर प्याज, बैंड स्टैंड तक मुझे लिफ्ट दो ना। नहीं, तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है। अरे सुनो। अरे नहीं, मैं जानती हूँ। अरे थैंक यू, थैंक यू। अरे प्याज सुनो, ओ प्याज। मंदिरा जी, तनीषा जी, नमस्कार। पेशे से वैसे डॉक्टर हूँ, मगर इस कॉमेडी के स्टेज में और मेरी क्लिनिक में खास अंतर नहीं है। आज सुबह की बात, मेरी रिसेप्शनिस्ट किसी मरीज से फोन पे बात कर रही थी। मिस्टर मेहरा, मैं समझ गई आपको क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। डॉक्टर शाह ने कितनी बार मना किया है कि पाइल्स का मलम और टाइगर बाम बाजू बाजू में ना रखा कर। चुनाव के दिन है और चुनाव एक प्रकार का स्वयंवर होता है। भारत की जनता का हाल हर 5 साल वही होता है जो महाभारत की द्रौपदी का हुआ करता था। पहले धूमधाम से स्वयंवर और फिर चीरहरण। हम मुंबई में रहते हैं, 2 बेडरूम हॉल किचन में, 3 बेडरूम की तलाश है। सोचा था डॉक्टर बनाऊं, 3 पुश्तों की प्लानिंग कर पाऊंगा। यहां 3 किश्तों की प्लानिंग करने में पसीने छूट जाते हैं। तो इस बात पर कविता है कि इस कंक्रीट जंगल में हो एक मेरी अपनी जन्नत भी, बच्चन या शाहरुख सा घर हो, ये प्रतीक्षा भी है, मन्नत भी। पर घर खरीदने की कोशिश में नानी क्यों याद आती है? क्योंकि कुटिया खड़ी करते करते खटिया खड़ी हो जाती है। बहुत पॉइंट, बहुत सही। नए बिल्डिंग के बिल्डर ने जब स्क्वायर फुट की कीमत कही, सर पर छत तो दूर, पांव तले जमीन नहीं रही। सोचा हाउसिंग लोन लेंगे, पर हाउसिंग लोन देने वालों की बातों से तो हम कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो हर महीने अप हो रहा है उसे वो डाउन पेमेंट कहते हैं। आजकल कोई बच्चा मुझे प्रणाम करता है तो मैं उसे कहता हूं, तुझे मेरे EMI की उम्र लगे। सोचा था रिटायरमेंट में शहर छोड़कर एक फार्म हाउस खड़ा करना है, पर अब तो एक ही सपना है, मुझे अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट देकर मरना है। मैं एक बिल्डर दोस्त के साथ आगरे गया था। ताजमहल देखकर बिल्डर दोस्त क्या कहते पता है? क्या? शाहजहां ने क्या खूब पत्नी दफनाई। शाहजहां ने क्या खूब पत्नी दफनाई, वेस्ट कर दी जाने कितनी FSI। फिर भी हम नसीब वाले हैं, 2 बेडरूम में रहते हैं। मेरे एक मैथ्स के टीचर थे स्कूल में, रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा जुटा नहीं पाए कि मुंबई में घर बना सके। हताश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मरते मरते मैथ्स की टीचर ने मैथमेटिकल टर्म्स में एक कविता लिखी। यानी कविता की शुरुआत होती है 12 इंच वाले फुट से और अंत होता है 22/7 वाले पाई से। टीचर लिखते हैं कि फुटपाथ पे रहता था, हॉर्निमन सर्कल के पीछे, पॉवर्टी लाइन के नीचे। खोली थी पर छोड़ दी, झुग्गी का डायमीटर इतना था कि बच्चे परपेंडिकुलर सोते थे, जल्दी बड़े होते थे। जिस किसी एंगल से देखो प्रॉब्लम्स सभी एक्यूट थे।
यह महंगाई, ये गरीबी सभी मुश्किलों का रूट थे। अगली स्क्वायर मील कहां से आएगी, इस उलझन का कोई हल न था। ऐसी जिंदगी का कोई पैरेलल न था। जा रहा हूं क्योंकि जिंदगी से नाराज हूं और आज पाई पाई का मोहताज हूं। मुंबई में रहता हूं, एक दोस्त है मेरा, उसका नाम है पीटर डिकोस्टा। एक दिन पीटर मुझसे कहता है, यार मेरे साथ मस्जिद चलेगा? मैं सोच में पड़ जाता हूं। फिर ख्याल आता है कि वो मुंबई की लोकल ट्रेन से मस्जिद बंदर जाने की बात कर रहा है। तो कविता बनती है कि लोकल ट्रेन मिटा दे जात पात का हर मतभेद, पीटर जाए मस्जिद बंदर और मूसा भाई चर्च गेट। लोकल में अक्सर आदमी सो जाता है। दफ्तर से घर का सफर होता है, दफ्तर में नींद आती है पर सो नहीं पाते, घर पर सोने की सुविधा होती है पर नींद नहीं आती। लोकल में न सोने की सुविधा होती है, न लेटने की जगह होती है, पर नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये कहना गलत होगा जनाब कि मुंबई वाले सिर्फ मौत के बाद 4 कंधों का सहारा पाते हैं। ये कहना गलत होगा कि मुंबई वाले सिर्फ मौत के बाद 4 कंधों का सहारा पाते हैं। लोकल की भीड़ में खड़े खड़े सोना हो तो जीते जी चारों तरफ से कंधे मिल जाते हैं। मंदिरा जी, तनिषा जी, कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। ये हास्य गजल है। हास्य गजल को हम कभी हजल कहते हैं, 2 शब्दों को एक कर देते हैं। जैसे सैफ अली और करीना की जोड़ी को लोग सैफीना कहने लगे। जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है जो सिंपल इनिमा को सिनेमा कहता है। ये हजल है कि बदले हुए वक्त की देखो सोच कितनी न्यारी है, दिल का बड़ा होना अब हर कोई कहता है बीमारी है। चमड़ी का रंग हो गोरा काला किसको पड़ी है दोस्तों, दमड़ी का रंग जो काला हो तो आपका पलड़ा भारी है। आखिरी शेर कि अहिंसा क्या है भूल गए हैं बापू माफ कर देना। अहिंसा क्या है भूल गए हैं बापू माफ कर देना। मुंबई में तो फ्रूट जूस का नाम भी मारा मारी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।